नमस्कार। आवाज़ उत्तर प्रदेश की पूरी टीम की ओर से आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे इस बार धनतेरस हनुमान जयंती एक साथ पड़ रहे हैं तो इसका क्या महत्व है और इसको मनाए जाने का कारण क्या है। और तो और धनतेरस के शुभ मुहूर्त और इसके नक्षत्र के बारे में आज हम जानेंगे आचार्य डॉक्टर राजकुमार जी से। आप सभी को धनतेरस पर्व की अत्यंत शुभकामनाएं। और धनतेरस का महत्व आज हम इस पर विचार करते हैं। और जैसा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही आपको पुराणों के अनुसार ही इसका महत्व समझाने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म में देखिए, ये धनतेरस एक विशेष रूप से दीपावली के पूर्व मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें आप कुछ शुभ चीज़ें घर के अंदर वस्तुओं को लेकर के आते हैं और विशेषकर इसे अपने यहाँ ला करके यह सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी को विशेष रूप से अपने घर में इसको संभाल कर रखते हैं, जिससे सभी लोग सुख समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति हमारे घर में सभी लोग सुख समृद्धि से रह सके। देखिए, सर्वप्रथम आपको यह आवश्यक समझना है कि धन्वंतरी देव हैं कौन। ये धन्वंतरी हमारे यहाँ सनातन धर्म में, जैसा कि पुराणों में वर्णन है, और पुराणों के वर्णन के अनुसार धन्वंतरी देव हैं और भगवान विष्णु का इन्हें अवतार भी माना जाता है। आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से एक दिव्य कलश प्राप्त हुआ और इस दिव्य कलश में यह बताया कि भगवान धन्वंतरी इसमें प्रकट हुए हैं और अनेक प्रकार की उसमें समृद्धि देने वाले सारी चीज़ें उसके अंदर व्यवस्थित हैं। तो धन्वंतरी के लिए आपके पास जो बात बताई गई, अब इनको प्रणाम करना चाहिए। और भगवान धन्वंतरी हमारे यहाँ सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। और जैसा कि आपको विविध है कि 13 नवंबर को, तो आपको हिंदी के तारीख से बताया जाए कि 13 नवंबर त्रयोदश यानी कि 13, तो 13 नवंबर को धनतेरस पड़ रहा है। और नाम में आप देखिए धनतेरस यानी तेरस यानी कि 13 और धन में 13 गुना वृद्धि, और त्रयोदशी हमारे यहाँ ऐसा नियम है। तो जो हमारे यहाँ तिथि है सनातन धर्म की, जो कैलेंडर बनता है, उस तिथि के अनुसार भी यह बहुत शुभ है, अर्थात वृद्धि सर्वदायक फल सिद्ध होने वाली। अपने यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं और ऐसा बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि इस बार दीपावली के पूर्व ही हनुमान जयंती न कह के हम इसे जन्मोत्सव कहेंगे, क्योंकि जयंती उनकी होती है जो पूर्व में कहीं पर नहीं रहे हैं। हनुमान जी सर्वथा कलयुग में विद्यमान है, आप इस बात को सभी लोग अत्यंत विशिष्ट रूप से जानते हैं। तो हनुमान जी का इस दिन 5 या 11 पाठ अवश्य करें, जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त हो। भगवान हनुमान जी आप पर पूर्ण रूप से, और धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान, सभी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो हनुमान जी का विशेष प्राप्त होने के लिए एक श्लोक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यानी जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। अतः आपको इसका विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, तो चमेली के तेल में, जैसा कि विधान है, और इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य हो। देखिए, धनतेरस में झाड़ू खरीदने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि झाड़ू को महामाई महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल को हमेशा सेवा करती रहती हैं। और झाड़ू खरीदने का महत्व आपको बताते हुए ये आवश्यक कर दे कि झाड़ू को ले आने से इस दिन महालक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ हो रही होती है, सबकी सब समाप्त हो जाती है और आप अपने आप में एक अत्यंत परम असीम सुख का अनुभव करते हैं। अतः झाड़ू अवश्य खरीदें। और यह विशेष ध्यान रखें, संध्या जब सूरज ढल चुका हो उसके पश्चात आप झाड़ू न खरीदें। दोनों वक्त के मिलते समय न खरीदें, उसके पूर्व ही, अर्थात समय आपको बता दें, दोपहर में 2 से शाम के 4 के बीच में इसे अवश्य खरीदें और उस दिन इसका प्रयोग अवश्य घर में एक बार कर लें। इससे महामाई लक्ष्मी कृपा आप पर बनाए रखे। जय महालक्ष्मी। धनतेरस का शुभ मुहूर्त संध्याकालीन 5:32 से 5:59 के बीच में है और इस बार यह चित्रा नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि नक्षत्रों में अग्रगण्य है और अत्यंत शुभ है। और हो सके तो दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें भी आप कोई सामान खरीद सकते हैं। और सामान में आपको, जैसा कि बताया गया है, पीतल, चांदी या सोने की वस्तुओं को खरीदना है और नुकीली वस्तुओं को आपको नहीं खरीदना है, जो कि इससे घर में ग्रह क्लेश इत्यादि आते हैं। अतः आपको विशेषकर इस दिन अत्यंत शुभ सामान ही खरीदना चाहिए। शुभ में
पीतल की कोई वस्तु, जैसे कई लोग इसमें लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं और कई लोग पीतल के देव इत्यादि ले आते हैं, तो इस प्रकार से लेकर के आए। और संध्या कालीन का समय आपको बता दें 5:32 से लेकर के 5:59 तक है, जो कि अत्यंत शुभ है। और इसे आप दोपहर में 11:32 से लेकर के 12:29 के बीच में भी अभिजीत मुहूर्त में भी आप खरीद सकते हैं। और एक विशेषता बात और बता दिया जाए, अन्य वाराणसी काशी के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह भी विदित है कि 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप कोई भी सामान समय पर खरीदें तो वह शुभ ही शुभ है, अत्यंत शुभ फलदायक है। यह कई वर्षों में अत्यंत शुभ मुहूर्त तैयार हुआ है, अतः इसका विशेषकर और संध्या कालीन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें, क्योंकि ये सभी के सभी जितने देव हैं अब इन्हीं देव के अधीन हो जाते हैं। अतः आपको एक मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। धनतेरस के मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी अत्यंत शुभ प्राप्त हो और इसके कारण आपको भगवान धन्वंतरी आप पर विशेष कृपा प्राप्त करते रहें। और इसी के साथ ही आप सभी को जय हो। ठीक है, धनतेरस में आपको सर्वप्रथम सबका क्वेश्चन यही होता है, प्रश्न यही है आजकल कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, सर्वप्रथम जो अपने यहाँ पुराणों का वर्णन है, सभी भागवत सभी पुराण यही ग्रंथ कहते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सभी वैष्णवों को इस नियम का पालन करना चाहिए। और वैष्णवों का नियम है सुबह प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में उठकर स्नान इत्यादि कर जैसे आपकी जो दिनचर्या है उसको पूर्ण रूप से आप करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। और भगवान विष्णु का ध्यान करके आप उनको पीले रंग का पुष्प समर्पित करें और आप स्वयं भी पीले वस्त्रों को धारण करें। और तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितने से अधिक हो सके जप करें। और ऐसा नहीं है कि आप केवल पूजन स्थान पर बैठ करके ही यह कार्य कर सकते हैं। देखिए, आपकी जिह्वा है, आप हाथों से कार्य कीजिए और हमेशा मुख से मन ही मन इसका जाप करते रहिए, जिससे आपको एक सकारात्मकता, एक अत्यंत पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और धनतेरस के दिन आपको पीतल की चीज़ें और सोने या चांदी की कोई चीज़ें घर के अंदर अवश्य लानी है, जिससे आपके असीम कृपा प्राप्त हो प्रभु की। और आपको इस दिन नुकीली चीज़, कोई लोहे की चीज़ नहीं लानी है, क्योंकि इससे घर में क्लेश और कोई ग्रह इत्यादि का समावेश हो जाता है, जो कि आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। तो कोशिश करें पीतल की सामग्री, कोई चम्मच, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कोई भी चीज़, जैसे आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी होंगे उनके लिए भी आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार धनतेरस में आप विशेषकर भगवान श्रीहरि का ध्यान करें, जो क्योंकि कहते हैं मायापति हैं, वो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं। तो मायापति के अधीन हो जाएं तो हमें जो सकारात्मकता चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी। मैं डॉक्टर राजकुमार आचार्य, जैसा कि आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देश पर सीमा पे तैनात सभी पुलिसकर्मी और जो कोरोना काल में सभी डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ सभी के लिए बहुत ही सेवा में तत्पर रहते हैं और बहुत लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ हमारे लिए लड़ रहे हैं, इस कोरोना काल में सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवासियों को, वैष्णव धर्मी मेरी ओर से मैं दास आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।